अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? Well, a lot of faces over here and I know आप लोग लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। तो जिस जगह आप जहां पर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? जी, आप क्या नाम है आपका? इरम, आप जानती हैं मैनेजमेंट हाउस इज लीडरशिप, इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड राइट। जी, आप बताइए। फर्स्ट इंट्रैक्शन, जी आप इस ओके, यू केम हियर फर्स्ट टाइम। Let me tell you about Management House. Management House is one of the best learning place for the corporate sector and for the business people learning. Outstanding place. You know, how I come over here, this was an accident. I came over here and with the reference of Ali Abbas. When I come over here, I was really shocked कि एक ऐसी भी जगह है हमारे पाकिस्तान में जिसने क्या किया, one of the biggest लर्न फेस्टिवल। देखिए, फेस्टिवल जो होते हैं खाने पीने के होते हैं, फंक्शंस दूसरे भी होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, गेट लॉट ऑफ यानी कि शॉप्स होती हैं, यू एंजॉय, यू गेट ओवर देयर। बट मैनेजमेंट हाउस जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो आप यू नो कि एक आपकी डेवलपमेंट आप ऐसा लगाते हैं, इससे नीचे लगाते हैं, यूर ड्रेसिंग, ऑलराइट, योर हेल्थ, योर समथिंग एल्स, बट मैनेजमेंट हाउस इज अबव दैट। ऑलराइट, मीन कि आप अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने माइंडसेट के ऊपर कंज्यूम करते हैं, व्हाट यू बिल्ड अप योर मेंटल स्किल्स। सो आज एब्सोल्युटली राइट, लर्निंग। तो यहां पर जो भी हैं किसी पर्पस के तहत यहां पर आए हैं, तो एक क्वेश्चन हो जाए, जी आप किस लिए आएंगे? जी फॉर लर्निंग। वेरी गुड, लर्निंग फॉर व्हाट? बिजनेस कम्युनिकेशन के क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, उसको कैसे कन्विंस करना है। जी आप प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली, और इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन क्या होती है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जी आप कुछ प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगी। दैट्स वेरी गुड, कुछ प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं ग्रो करूंगा, आई मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। दैट्स वेरी गुड। जी आप to gain knowledge. What kind of knowledge? Yes. Business and communication. Very good. Business क्या होता है? It's a plan. No. Business क्या होता है? Yes, you. Is a kind of platform where you express yourself. Okay. It's a kind of platform where you express yourself. Yes. You want first of all you invest some money and to gain profit and build up a better position. Very good. To invest some money, you take it or you. It depends. You're successful or you become failure. Okay. Today orientation, which is about what? Number 1, communication skill. Second, English language, mean spoken English. Third is IELTS program. Mean when people they move abroad, definitely they go for the IELTS. What are the challenges they face? तो उन सारी चीज़ों को we'll discuss over here. And the third thing is train the trainer program. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेनर बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन हम जो आज बात करेंगे that is different. Is corporate trainer, mean how you go to the companies, you establish some mean people, their employees, their competencies. What you do over there, you do analysis about their performances, their competencies, and then you groom them. So first, what is here? The first thing is, के ऊपर हम बात करेंगे, तब तक we'll get back to the slide, थोड़ी देर तक हम आते हैं। जी, communication skill, importance of communication skill. देखिए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपका कोई ना कोई एक रोल होगा, आप एक भाई भी हैं, एक सिस्टर, आपका सिस्टर का रोल है, आपका एक कोलीग का है, एक कॉर्पोरेट का आपका रोल है, एक सीईओ का रोल है, और सब चीज़ों में आपको सक्सेसफुल होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वही रिक्वायर्ड नॉलेज। और ये सारी चीज़ें कब? जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, स्किल्ड हो जाएं, किसमें? कम्युनिकेशन स्किल के अंदर।
किस में? और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? यस, in which you interact the other people. ओके, इन यू इंटरेक्ट विद अदर, दैट्स वेरी गुड। जी, आप क्या कहती हैं? When we use technical way, then how can we engage another person? Technically, we engage the person, mean there must be a purpose to interact. That's very good. Ji. Communication to impress and get information from other people. Get information from others to impress. That's very good. Ji. So basically, communication skill is a type of way in which you interact with the others by your style of presenting. Style of presenting. That's very good. Effective communication होती है mean उसमें कौन लोग होते हैं? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। क्या होता है? एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। और अब जब मैसेज को सेंड करते हैं तो रिसीवर को क्या करना चाहिए? वो करना ही चाहिए जो आप चाहते हैं। क्या करना चाहिए? जी, तो बिजनेस कम्युनिकेशन यही है। व्हेन यू गेट समवेयर, आप क्लाइंट से बात करते हैं तो उसको बिजनेस देना ही चाहिए। अगर वो नहीं देता तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। आप किसी को बात समझाते हो, अगर वो नहीं समझता तो क्या है? मसला है। आप किसी का रिलेशन बचाने के लिए अगर उसको कन्विंस करते हो फिर भी आपको छोड़ जाते हो तो मसला कहाँ है? इन कम्युनिकेशन। ट्रू। आप किसी को टारगेट देते हैं, यू गिव द टारगेट ऑफ 2 करोड़, तो आप उसको कहते हैं आपने 7 करोड़ कमाने। इन बिजनेस कम्युनिकेशन अगर वो नहीं होता तो देन व्हाट? द प्रॉब्लम इज इन कम्युनिकेशन स्किल। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? कमांड ऑफ वर्ड्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम होना चाहिए। व्हाट यू रिक्वायर पीपल दे माइट गिव यू। यस, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको अंडरस्टैंड करना और बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड सर, जब हमारे पास पावरफुल वर्ड्स नहीं होंगे तो हम किसी को एंगेज नहीं कर सकते अपनी कन्वर्सेशन। पावरफुल वर्ड्स ये बिल्कुल। बास का तो ऐसे ही होता है, पावरफुल वर्ड्स। पर्सनालिटी ऑफ अदर्स, यस, पर्सनालिटी टाइप ऑफ अदर के दूसरे हमसे क्या चाह रहे हैं और दूसरे की पर्सनालिटी किस तरह के उसके अकॉर्डिंग उससे कम्युनिकेशन। यस, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बोल तो सब लेते हैं, कहाँ पे क्या बोलना है सब इसी की बात है। एब्सोल्युटली राइट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के इस प्रोग्राम में आप यहाँ पर यही सीखेंगे। एक तो आप सीखेंगे ऑलराइट स्पोकन इंग्लिश एंड द सेकंड इज बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हम बात कर रहे थे, slide is over here which is about the orientation, spoken English and business communication. Importance क्या है? Importance ये है जो आप चाहते हैं, you need, you have, कुछ भी हो काम होना चाहिए। This is called effective communication. But बात ये है कि प्रॉब्लम the barrier of communication, अक्सर लोग ये करते हैं, they communicate, वो दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते, they don't give too much time to understand. वो उसकी बात ही नहीं सुनते और कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है। एक सेकेंड प्रॉब्लम, द सेकेंड प्रॉब्लम इज दिस, आप गाइड कर रहे होते हैं, वो समझता है मेरी इंसल्ट हो रही है तो बैरियर आ जाता है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। थर्ड, यू शेयर समथिंग, अच्छा आपकी बातें ऐसे या बिजनेस ऐसा चल रहा है, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, सो माइट बी दे थिंक अच्छा ही इज ट्राइंग मी लेट मी डाउन, अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा कर समझ रही है। तो कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, इज एन साइंस, और हर वो चीज़ साइंस है जिसमें डेवलपमेंट होती जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज रिक्वायर्ड व्हाट, कि उसमें क्या होना चाहिए? एक तो चीज़ ये है, क्या होनी चाहिए कि दूसरे को इंस्पायर करना है। अगर आप किसी को इंस्पायर नहीं कर पाते कम्युनिकेशन में तो मसला है कि नहीं। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई शख्स, कोई एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहा है, यू कम्युनिकेट दैट पर्सन, और वो फिर भी चला जाता है आपके कहने के बावजूद, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेटिंग, इज इट? तीसरी चीज क्या हो सकती है? देखिए, वट एवर यू डू इन योर लाइफ, बिजनेस कम्युनिकेशन plays outstanding role. Communication, it could be idea. क्या आइडिया हो सकता है कम्युनिकेशन? क्या आइडिया हो सकता है? Yes, for example, आइडिया ये भी हो सकता है, you people you come over here, मैं आपको
एडमिशन दूँ. आइडिया ये भी हो सकता है आई गोना मेक यू माई क्लाइंट्स और कस्टमर. आइडिया ये भी हो सकता है कि आपने सक्सेस में कहीं पहुंचना है. यू वॉन्ट टू गेट समवेयर योर डेस्टिनेशन. तो वो कैसे कवर होगा? दिस इज कॉल्ड योर internal communication, how you communicate yourself. All right? तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज जरूरी है? कम्युनिकेशन स्किल. और उसमें क्या चीज सीखनी चाहिए? नंबर 1, इंस्पायर. इफ यू कांट इंस्पायर अदर्स तो लोग आपको फॉलो करेंगे? कम्युनिकेशन की छोटी सी बात ले ले. देयर इज अ मूवी विच इज अबाउट, एक लड़की थी दीवानी सी. Oh my God. You got it? Which movie? एक लड़के पे वो मरती थी. अच्छा, मैं एक और बात करता हूं, ठीक है? कितने आदमी थे? Mean just single word and keep you where? In 90s. कि कम्युनिकेशन का वो डायलॉग रिलेटेड टू द मूवी आपको कहां ले जाता है? तो कम्युनिकेशन इज काइंड ऑफ व्हाट, कैसी होनी चाहिए? टू इंस्पायर यू. If you can't inspire your client, your customer, your colleague, so the problem in communication. Second, transformation. Okay, when you transform the people, जब आप लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, when you try to transform people, कोशिश करते हैं चेंज करने की, वो चेंज होते नहीं होते, क्या होता है? यस प्लीज. कैसे हैं आप? ठीक है. नाम क्या आपका सर? शेख मोहम्मद मुश्ताक. सर कैसे हैं? ठीक ठाक है. सो व्हाट यू फील द डिफिकल्टी व्हेन यू ट्रांसफॉर्म विद योर कम्युनिकेशन? लोगों को जब चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है? पहले तो उसकी मेंटली लेवल पे जाकर उससे बात करनी चाहिए, जिससे आप बात कर रहे हैं वो बंदा कैसा है. और अगर वो बहुत ही छोटा हो? नहीं, उसकी मतलब एज वाइज, एज के साथ आप जिस पर्पस के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ओके, तो पहले तो ये कि आपको अपने अपने काम में ये स्किल्स होनी चाहिए. आप क्या जा रहे हैं आपके ऊपर, पहले अपना जो आपका नॉलेज है, अपनी कमांड अपने बिजनेस पर होना चाहिए. ओके, ताकि बेहतर फिर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं. दैट्स वेरी गुड कि कमांड होनी चाहिए ऑन द बिजनेस टू इंटरैक्ट. यस प्लीज. आपको क्या डिफिकल्टी आती है इन कम्युनिकेशन? व्हेन यू ट्रांसफॉर्म अदर्स, व्हेन यू इंस्पायर अदर्स. I just try never let down people or never get bored. You never get bored them. तो आप सोचती हैं कि to create humor, fun, interest, some creativity. All right, and always with you go for with the creativity, then what happened? That inspire other persons. Very good, okay. ये creative thinking क्या होती है? Any person would like to share? What is creative thinking? Thinking out of the box. Out of the box. वो box कहाँ से ढूंढ के लाएं फिर? Because for example, if Yes. you think something is red, that is our imagination or something, but we should be thinking it otherwise as well. Otherwise. For example, my last company was Red Communication. Okay. But they wrote red and green. Red and green, You okay. understand? I'm reading Red Communication, but red wasn't green. So that was, I think, so that it was. That's very box good. Thinking, no? That's very good, okay. The more you inspire and more definitely you attract, all right, people around you. Yes, please, transformation. Yes, sir. आपका क्या नाम है? उमर. कैसे? ठीक है. उमर, what you get the difficulty in get other change or transformation? किसी को आप चेंज करना चाह रहे हो, मसलन वो आपको छोड़ना चाह रहा है, आप बात कर रहे हैं, वो छोड़ गया, ऐसा होता है, तो उसमें क्या वीकनेस समझते हैं आप? कम्युनिकेशन में क्या आती है आपको? लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसमें थी, जिसकी वजह से वो छोड़ गए. अब नहीं वापस आएगा. आ सकता है. if you try you can get back. Absolutely right. Yes, absolutely right. So communication में 3 चीजें हमें पता लग गई, ठीक है? How you inspire, all right, 1. Second, transformation. Third, जो key factor है, key factor क्या है? कि what you like वो होना चाहिए. Got it? So over here in orientation program, all right, what we're talking about mean business communication and spoken English, all right, interlinked. So you will learn related to business communication over here, and Management House is going to be start every Saturday, Sunday. Classes will be there. This project which is about business communication. Okay, next slide please. Farush, आप change करें ज़रा. Okay.
Yes. All right. Okay. So these are the contents related to business communication and spoken English, which is about confidence building. So for the first thing, confidence building. So I would like to ask you one single question. What do you think, top to toe, throughout the organizations in our country, ये ऊपर वाला सबसे नीचे वाला एक दूसरे के confidence को express कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे होते हैं, क्या वजह है? What's the reason? Yes, जी. सर वो बेसिकली शेक कर रहे होते हैं इसलिए कि इसमें उनका अपना इंटरेस्ट होता है. Interest, absolutely right. और confidence ना होने से कंपनी को क्या benefit होता है जो organization ले रही होती है? Yes. बहुत से बेनिफिट्स होते हैं. Number one, if no confidence in interview तो salary कम देते हैं. Second, Depend on basically depend on every situation. Situation or depend on decision. yes sir. It decision or it's the right time. Or it's the right time or is the wrong place the right person, or sometimes right person the wrong place. Mean a lot of factors around us related to this one. All right, okay. तो confidence कैसे build up होता है ज़्यादातर? Majority in our organization कैसे confidence build up करती है? Yes? आपका नॉलेज पे डिपेंड करता है. कॉन्फिडेंस जब आता है जब आप अपने जो भी काम कर रहे हो तो उसके ऊपर आपकी कमांड हो. Command. You have command your own business. Okay. You have confidence, then you can go to talk with them. Okay. You understand behavior of others. Behavior of the others. तो हम बहुत irritate होते हैं when we understand the behavior. Actually, हम उसकी personality को देखना चाह रहे हैं कि वो हमसे क्या चीज़ चाहे, हम उसकी personality के according उससे बात करें. It's a business. वो पैसा ही चाहेगा. नहीं, वो चाहेगा तो उसका concern क्या है? Concern. All right. Yes, Nazia. Confidence, I guess, confidence is the byproduct of your exposure. Okay. If you're बहुत कम ऐसा होता है कि आप किसी को बहुत बच्चे को exposure दो, एक दफा माइक पकड़ाओगे तो definitely he or she is not able to speak. 2 दफा, 3 दफा, 15, 20, 25वीं दफा definitely he'll be coming up with something. So more exposure you get means more confidence you will be. Very good. Clapping for her. That's very good. Outstanding. Okay, thank you. So repetition is the mother of skill. कि किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो confidence develop होता है. आपका right hand है तो आप left से नहीं लिख सकते. Alright. Swimming का confidence आपको पानी में आएगा, kitchen में नहीं आएगा. Kitchen का confidence आपको kitchen में आएगा. ठीक है, आपको office में नहीं आएगा. So you required environment as well. Practical, आपको practical activities करनी पड़ेंगी. Whatever you do. Alright. तो business के लिए सोचने से कॉन्फिडेंस आएगा, ये पैसा लगा के ऑन बोर्ड ट्रेनिंग चलते हुए आएगा. नीट क्या चीज़ है? यू इन्वेस्ट एंड देन यू कम्युनिकेट. तो पैसे लगा के आप अच्छा बोल सकते हैं बिजनेस के अंदर या बगैर लगाए? इन्वेस्टिंग. अपना कि किसी का? अपना, इसलिए नुकसान होगा. राइट. बिजनेस करो दूसरे के पैसे से करो. ओके. यस. हाँ जी, आप क्या कहते हैं? आप क्या जितना सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे उतना ही आप कामयाब होंगे. सामने वाले को इम्प्रेस करेंगे मीन कहीं जाओ, जस्ट ओपन द डोर, यू गेट इनसाइड. ओके, मैं इंस्पायर करूँ. यस, पहले आप ड्रेसिंग से करते हैं. हाय सर, हाउ आर यू? माय प्लेजर. ओके, हैव अ सीट सर. वेल, मीन इंस्पायर करना किसे कहते हैं बिजनेस के अंदर? आइडियाज? नो. स्ट्रैटेजीज? क्रेडिबिलिटी? यस, It's the plan. इट्स अ प्लान. For example, whatever you are having brilliant idea, but you have no execution plan. Okay. So within first time, second time, third time, you are gone. But if you are presenting something with a plan, so that means you are having deep roots. So usually लोग फिर Very good. It's been when you get somewhere, वो कहेंगे मिस आ गई फिर प्लान से, अब हम गए. And she, yes. नहीं, for example, if you went somewhere and then you showed the product and then you told them what's the plan, how could it be? So definitely. Homework. Very good. That's very good. Mean homework आपका होना चाहिए. Yes. When you are with the proper homework, it's very easy to do that. Got it? अगर आपका homework नहीं है तो दूसरे ने work किया हुआ होता है. ये चीज़ है. Okay, what do you think in communication skill? आप ज़्यादा बोलना चाहते हैं या आप दूसरे को ज़्यादा बुलवाना चाहते हैं? खुद बोलना चाहते हैं. Sir, I think if the words are सबसे बड़ी गलती है. voices are effective. सब सोच के बैठे हुए हो. Very good. Basically, हम बोलना चाहते हैं मगर चाहिए सुनना. चाहिए सुनना. Sir, if your words and voices are effective, then the other will, then you will compel the others to hear.
Very good. It's mean we enter somewhere. सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ. Is it? That what? Yes. If we don't speak, so how will we will impress other? That's the thing. The effective communication is required. कितना बोलना है, कहाँ पे बोलना है, एकदम रुक जाना है. अगर आपको ये नहीं पता ना इन communication कहाँ पे रुकना है, ठीक है, right time आ गया, play the ball. For example, in business communication, लोग बातें करते रहते, जब पैसे की बात आती है ना, बस बोलूँ ना बोलूँ, करोड़ों का बिजनेस है, लाखों का, क्या करूँ? You have to just figure out. आपको पता होना चाहिए which is the right point and time. वहाँ पे आप बिजनेस बॉल खेलते हैं जी, इसमें ये पैसे और ये सारी चीज़ें, लेकिन होता क्या है, राइट टाइम हम जब गुजर जाता है, फिर घर जाके ओहो, I didn't ask him business. Meeting was wow, amazing. Somebody told me if you can't close a deal in 48 hours, that means the deal is gone. You have to close the deal within 48 hours, otherwise the deal is gone. आप 48 hours तक अगले बंदे के दिमाग में थोड़े ताज़ा और जिंदा रहते हैं, तब तक अगर आपने डील क्लोज नहीं की तो then you are gone. But in sales, absolutely right. But in sales, it's just all about. आपने वो बुक्स पढ़ी 1 minute salesperson, 1 minute manager, 1 minute ये. Mean while doing practice again and again, when you experience आपकी psyche, आपकी बॉडी, आपके एक्सप्रेशन, आपकी वाइब्स, एवरीथिंग वो ऐसे प्रोग्राम हो जाती है ना, आपको पता होता है कि आधा घंटा लगेगा गेट द डील, 2 घंटे लगेंगे गेट द डील, राइट. और जिनकी नहीं हुई भी होती है सोचते हैं पता नहीं जाऊंगा, बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे, ऑफिस में लाएंगे नहीं लाएंगे, राइट. एंड दे डोंट गो फॉर द कंसर्न पर्सन. इसकी वजह सर बैठे हुए अंदर उनसे मिलने. मीन इट डिपेंड्स. मीन यू सेड दैट प्लान के थ्रू आप जाएं. But in business communication, you must know homework, you must know strategies, you must know your way. क्योंकि पाकिस्तान में ये कि हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, राइट. आपको अपने अंदर यकीन ही नहीं होगा तो आप अंदर कैसे जाएंगे? जब अपना यकीन है कि मैं ये करूँगा तो अंदर जाके आप करेंगे तो वो तो फिर दूसरा तो इम्प्रेस होगा ना. अपने में यकीन नहीं है तो आगे जाके कैसे काम? बिल्कुल सही बात करें. यकीन होगा तो आप पहुँचेंगे, और उसके बाद यस सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, तो होना चाहिए, जरूरी है. बिल्कुल. सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि आपको कमिटमेंट करनी है, अपने आप से भरोसा करना. यू हैव टू कमिट विद योर सेल्फ कि आई नेवर लेट डाउन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस. ना अपनी कंपनी से, ना अपनी फैमिली से, ना अपनी बेगम से, ना अपने बच्चों से, ना उनके स्कूल से, whatever around you, ना अपने दोस्तों से, कहीं से. You commit with yourself strongly कि मैंने अपना भरोसा, अपना कॉन्फिडेंस टूटने नहीं देना, उसको बचाना है. Nowadays it's very critical कि आपका कॉन्फिडेंस बड़ा शेकी होता है टूटने में, क्योंकि लाइफ बड़ी फास्ट है आजकल, चेंज बड़ी तेज़ी से आ रहा होता है. जितनी देर में आप पहुंचते हैं उनके पास 10 कस्टमर पहले ही पहुंच चुके होते हैं, राइट. पहले होता था कि चेंज ना 20 साल बाद आता था, 15 साल बाद आता था. ओके कि अच्छा जी टेलीफोन आया जी, फिर वो बटनों वाला आ गया, फिर उसके बाद मोबाइल आया. ग्रेजुअली अब हर दूसरे तीसरे दिन बच्चे लेकर निकले होते हैं न्यू मोबाइल. ओके दे हैव अ ट्रेंड, नए नए मोबाइल, नए नए लैपटॉप्स, राइट. एब्सोल्युटली राइट. तो कॉन्फिडेंस बचाना, दिस इज ये ड्यूटी है आपकी, आपका फर्ज है, राइट. क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस को नहीं बचाएंगे तो आप गए, यू आर नथिंग. सो कम्युनिकेट. सो विद कम्युनिकेशन जितने भी लोग हैं, अच्छा लोगों के डिफरेंट रोल हैं. कौन कौन से रोल हैं? कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, बिजनेस एंड प्रोफेसर, यस, लैंग्वेज ट्रेनर, मदर, हाउसवाइफ्स, एंड ऑल दीज. और ये सारे सक्सेसफुल कब होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. और उसमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं, सारे नहीं होते, राइट. और वो सारे कौन से होते हैं सक्सेसफुल? जिनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन आती है. और ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? जल्दी बोलो, मैं थक जाऊंगा. यस, कैरी ऑन, कम ऑन. ओके, यस प्लीज. ओके, सो कम्युनिकेशन स्टाइल के ये है कि आप बेसिकली स्टाइल से बोले. हाय, फॉर बिजनेस, यस. बेसिकली हर बंदे का मेथड अपना होता है. मेथड, ऑफ कोर्स. ठीक है, जब आप इस चीज को फॉलो
हाँ। बिजनेस मैन जो होता है ना, जब दूसरे को फॉलो करते हुए अपने कस्टमर को, बेसिकली बिजनेस मैन का और कस्टमर का रिलेशन अगर अच्छा है तो दैट मींस यू कमिटेड। ओके, The question was about effective communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर ये आप समझ गए मुद्दा तो समझे 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। Effective communication is one that guides the listener to act on it. एक्ट अपॉन इट। बड़ा करीब पहुंचे, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। दैट्स वेरी गुड। कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन लिसनर उस पर काम करे, उसको काम करना, अगर वो नहीं करता तो इफेक्टिव नहीं है। Should have creative ideas. ओके, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन? यस सर मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन लेक्चर लेते हैं हाँ, आधे घंटे के लिए तो मोटिवेशन लेक्चर लिया आपने, 2 दिन बाद मोटिवेशन डाउन हो गई, फिर लेक्चर लेने गए, फिर 3 दिन बाद फिर ये वजह क्या है? ये अमल नहीं करते ना हम। आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए हम मोटिवेट तो हो गए, अभी जाके दुनिया को ऐसे कर देते हैं सुन के सेशन, उसके बाद अमल नहीं करते ना। मेन तो बेसिकली अमल करना। ओके जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जी। To deliver the message, it is the duty of the other sender 110% to deliver the message in effectively and better. All right, effective communication, yes. It delivers productive knowledge. Productive knowledge, very good। और हमेशा सोचते हैं प्रोडक्टिव नॉलेज क्या डिलीवर करूं, बिकॉज एवरी आर लॉट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, हर एक को इफेक्टिव देते रहोगे तो क्या होगा? ओके, यस, इट्स हैपेंड समटाइम, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं, और वो हर वक्त मोटिवेट कर रहे होते हैं सुबह से शाम तक। फिर 4 दोस्तों को लेकर चाय के ढाबे बैठ जाएंगे, ओके, मोटिवेट ईच अदर। मीन हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, जैसे नमाज का टाइम है। हम क्या करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन शुरू करते में लगे रहते हैं, फिर अच्छा आज किसको पकड़ूं, तो लोग आपसे भागना शुरू हो जाएंगे। यू नीड टू राइट प्रिसाइज कम्युनिकेशन, कितने लफ्ज़ बोलने, कितने डिलीवर करने, ऐसा ही है ना। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है कि जहाँ चंद जुमले ज़्यादा बोले तो करोड़ों का नुकसान हो गया आपको, यू गेट द लॉस। कुछ लम्हे खो दिए तो गए। यस, एक्सपीरियंस में है कि आपकी शख्सियत, जब आपकी इंटरेस्ट, आपकी शख्सियत 50% सेल होती है। यस, बोलने से पहले आपकी शख्सियत सेल होती है। अगर उसको आपकी प्रेजेंटेशन दिल को भा गई है तो 50% आपने विक्ट्री वहीं हासिल कर ली है। कम्युनिकेशन जैसे ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इंसान ज़ुबान के पर्दे के पीछे छुपा है, तो इसी तरह आपकी लुक, आपकी जो है इंटरेस्ट ऐसी होनी चाहिए जो उसके दिल को भा दे। आई कॉन्टेक्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके। अगर आप आई कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्ग, यू नेवर गेट दोज पीपल, बिकॉज वो आपकी वैसी जान छुड़ाएगा। बट इफ द क्लाइंट इज अ फीमेल देन यू मेक आई कॉन्टेक्ट। देन देखिए, आई कॉन्टेक्ट भी जब आप करते, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप आई कॉन्टेक्ट से बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। उसमें भी शी ऑलरेडी कॉन्फिडेंस हरसेल्फ। आई डू एग्री, आई डू एग्री विद यू, क्योंकि प्रोफेशनल आई कॉन्टेक्ट कुछ होते हैं, पर्सनल कुछ और होते हैं, और वेरी पर्सनल कुछ और होते हैं। एग्री, हाँ, राइट, ओके। करने के लिए जब आपने टाइम ले लिया तो मेंटली तौर पे वो भी तैयार है कि मेरे पास जो बंदा आ रहा है मैंने उसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज दैट कि जो आप काम कर रहे हैं वो करवा दे। किसी से बिजनेस लेने जा रहे हैं तो वो दे। आप रिलेशन बचाने के लिए किसी को समझा रहे हैं तो वो समझे। आप चाह रहे हैं राइट कि वो आपका टीम का मेंबर बने तो वो बने। आप चाह रहे हैं टू गेट द बिजनेस तो वो दे। आप चाह रहे हैं क्रेडिबिलिटी डेवलप हो तो हो। दिस इज व्हाट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चाहे आप देखें ना, काम होना चाहिए चाहे किसी से कह के करवा रहे। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, आई नो योर फादर। अब मैंने आपसे काम लिया, आपके डैड से मैं कह देता हूं, आप तो करोगे, तो रेफरेंस स्ट्रॉन्ग। इफेक्टिव व्हाट कि कुछ भी हो काम होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन सर आप अपना 100% है, फिर भी सामने वाला ना कर सकते। कैसे पता लगेगा कि आपका 100% है? हाउ यू कम टू नो? आप खुद मुतमईन हैं ना, आप कहेंगे मैंने अपना 100% दिया। मुतमईन तो हम अपने झूठ से भी होते हैं, क्योंकि खुद एतमादी की बीमारी ज्यादा होती है कि खुद फरेबी की बीमारी ज्यादा होती है इस एज में और इस एज में? क्या कह सकते हैं आप, बोल नहीं रहे। ओके, ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, हाँ जी बोले।
जब भी आप मतलब एक एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है मुझे भी 20 साल हो गए मार्केट में, आप किस पॉइंट है उससे पहले जाके उसको ये ना करें कि मैं जेन से इसको मैं चीज़ बेचने के लिए जा रहा हूँ, पहले उसे कंफर्ट जोन में रखने के लिए उसे गपशप ऐसी करें कि उसे ये ना पता कि ये लाजमी मुझे चीज़ बेचना है। जब आप उसको कंफर्टेबल जोन में ले जाते हैं, फिर आप उससे जैसी मर्जी उससे बात करें, वो आपकी बात को वेरी क्लैपिंग फ्रॉम प्लीज। कह रहे हैं दोनों हाथों से उसको बांध के मारना क्लाइंट को, पहले कंफर्ट जोन में ले, फिर अब बताओ फिर हाँ क्या, हाँ ठीक है। मतलब देखिए आप जाते साथ एकदम कर देंगे तो ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने बात बिल्कुल सही की। मीन इसको कहते हैं फर्स्ट कनेक्ट देन कन्विंस। पहले आप कनेक्ट हो दूसरे से। जो चीजें बेचने हाँ। जाते हैं वो एक्चुअली बाजार लगाते हैं। बिल्कुल। दुनिया में हमेशा रिलेशन पे बैक करता हूँ। मुझे 20 साल हो गए, मैं टेलीफोन पे काम करता हूँ। वेरी गुड। मतलब मैं टेलीफोन पे काम करता हूँ। आई हैव स्पेंड 20 years इन दिस मार्केट। जो चीज़ बेचने के लिए आप जा रहे हैं तो आपके जेहन में वो चीज़ ही है, रिलेशन नहीं है। दुनिया में अब चीज़ें नहीं बिकती, दुनिया में अब रिलेशन सेल होते हैं। वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, यू हैव गुड रिलेशन विद द पीपल इन दिस मार्केट, यू कैन बिजनेस नथिंग फॉर यू, क्योंकि ऑलरेडी आपको साथ एक कम्युनिकेशन अच्छा बन गया है, एक रिलेशन अच्छा बन गया, आप उसको जो भी मैसेज ड्रॉप करें वो आपके लिए काम करें। वेरी गुड। क्लैपिंग फ्रॉम प्लीज। क्वेश्चन, वेट सर, एक क्वेश्चन आ गया। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि डरा के चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं या इंटरेस्ट से? अगर आप ड्राई में वो चीज़ें बिकती नहीं, वो आप एक दफ़ी रॉन्ग सेलिंग कर लेंगे, नेवर इट ऑल। मैंने जिसको एक गाड़ी दी, मैं उसको 5-5 लाख रुपए की इंश्योरेंस दी है, और जिनको मैंने 5-5 लाख रुपए की इंश्योरेंस दी है उनको मैंने घर भी लेके दिया, उनकी अच्छी फैमिली के रिश्ते भी करवाए। चीज़ें ना बेचें, टाइम अपना लगाएं, क्योंकि टाइम पे बैक करते हैं। सर दौड़ने की भी एक उम्र होती है। What do you call it, a sympathy note or a love note or something? कई दफ़ा हमें भी जब कॉल आते हैं या एक बच्ची अगर मुझे कॉल करती है, चूंकि तुम मुझे इतनी प्यारी कॉल करती हो, तो आई वुड लाइक टू टेक दिस क्रेडिट कार्ड। एंड दिस अप्लाइज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द टॉप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि आप इतनी अच्छी हो या क्योंकि आप इतने अच्छे हो कि यू आर सो नाइस टू अस कि वी वांट टू वर्क विद यू और वी वांट टू डू दिस फेवर टू यू, तो दैट इट्स मोर ऑन अ रिलेशनशिप ग्राउंड रेदर देन सेलिंग। क्योंकि एक दफ़ा चीज़ खरीद के अगली दफ़ा हमारे दोस्त थे सर की बात में, हमारे सीनियर बैठे हैं, वो कहा करते थे सेलिंग के ऊपर, कहते थे गुफ्तगू जो होती है ऐसी करो, ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये किंग्स की कमोडिटी है, इट इज़ नॉट अ कमोडिटी ऑफ अ लेबर। ये एक बादशाह लोग जो थे, आपको पता है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को, नौरतन को रखा, जैसे बीरबल था, ये बड़े ताकत और बलागत थी ये गुफ्तगू। कहते थे गुफ्तगू ऐसे करो कि दिल में उतर जाओ, वरना दिल से उतर जाओ। वेरी गुड। गाड़ी की बात की तो एक दोस्त थे, उन्होंने गाड़ी किसी सेलमैन ने किसी शॉप से उनको गाड़ी बेची। अब जिसने गाड़ी खरीदी, ठीक है, अब गाड़ी बिक गई है, डील हो गई है, खत्म हो गई कहानी। अब वो बंदा जब भी उस कस्टमर का डेटा अपने पास रखता था, उस कस्टमर की जब भी डेट ऑफ बर्थ उसे पूछ ली देता था, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ पे उसको छोटा सा कोई गिफ्ट भेज देता था, कोई फ्लावर्स भेज दिया, कोई ईद कार्ड भेज दिया, ईद पे ईद कार्ड भेज दिया, तो सीजन आया तो सीजन ग्रीटिंग्स भेज दी। तो वो छोटी छोटी जो होती थी ना, उसके साथ क्या करता था, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल 1000 भी नहीं हो गया पूरे साल में, तो वो 5 साल तक भेजता रहा ऐसे ही। ठीक है, एक दफा जब करीब से गुजर रहा था तो कहता था सर, उसका नंबर भी था, सर अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट के लिए चाय पीने आ जाऊँ, आई एम नॉट हियर टू सेल यू द कार, जस्ट और हैव अ कप ऑफ टी। तो यार देखो ना, मतलब गाड़ी वरना सेल में तो गाड़ी बेचने का मजा आएगा नहीं। खत्म हो गया। अच्छा, तो 5 साल बाद जब गुजर गए तो उस शख्स की गाड़ी, क्योंकि नौकरी में 5 साल डेप्रिसिएशन होती है ना गाड़ी की, उसके बाद गाड़ी चेंज हो जाती है हजारों में, तो वो उसने गाड़ी अब चेंज करनी थी। उसने कहा यार, तो आप मुझे वो सर पूछते थे, टीचर अब बताओ उस बंदे ने कि उसकी कंपनी ने गाड़ियाँ नहीं लेनी है, दोबारा अपडेट करनी है, वो किसको फोन करेगा? सबसे पहले जो टॉप ऑफ द पॉइंट था, जिसने उसे 5 साल तक सर्विस दी और बगैर किसी लालच के दी, बगैर किसी मतलब के दी, क्या पता 5 साल बाद किसी और को दे देता ऑर्डर। लेकिन उसको यकीन था कि इस तरह का अगर 50 क्लाइंट हैं और मैं 50 क्लाइंट को मेंटेन करूंगा ऐसे, तो अगले साल 50 के 50 बिजनेस नहीं देंगे, कम से कम 5 भी दे गए, 5 भी दे गए तो मेरे 5 एक साल का टारगेट, जो फाइनेंशियल टारगेट है, गोल्स हैं, वो मेरे पूरे हो जाएंगे। तो दिस इज कार्ड। इवन आखिरी बात, मेरे दोस्त हैं जी, फाइज सियाल, बहुत मशहूर ट्रेनर हैं, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया, तो वो ये कहते हैं कि अब ये तो 5 साल की बात है, मैं 25 साल की बात बताने जा रहा हूँ, नाज़िया सुनिए। अब वो कहते हैं, फाइज सियाल कहते हैं, मैंने जो था दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर है वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट पे मैंने केस स्टडी किया,
उसके मैं वहाँ का जो सीईओ था, जो जनरल मैनेजर होता है, उसके पास बैठा था। तो मैंने उससे पूछा, सर ये जो पाकिस्तानी एशियंस आते हैं ये बड़ी गलत काम करते हैं आपके साथ। वो क्या कि आपकी जो 90 डेज़ की जो पॉलिसी है ना पे बैक, कि अगर आपकी कोई चीज़ गलत आ गई या चेंज करना चाहें और आप हमारी रसीद दिखा के किसी भी स्टोर से ये चीज़ पैसे वापस ले लें या चीज़ अपनी रिप्लेस कर लें विद इन 90 डे। वो 90 डे पॉलिसी थी। अब वो क्या होता था, पाकिस्तानी जितने भी लड़के होते हैं वहाँ जाते पढ़ने जाते हैं या नौकरियाँ कर रहे हैं, वो 90 डेज से पहले 80 डेज के बाद अपनी शर्ट खरीदी, 80 दिन पहनी, पैंट खरीदी 80 दिन पहनी और जाके चेंज करके नहीं ले आए, तो पूरा साल वो गुजार लेते थे ऐसे। अब वो कहते थे ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन ये एशियंस करते हैं, खासकर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा करते हैं, इंडियंस भी करते हैं, तो ये आपको नहीं बुरा लगता। अब उसका जो गोरा था जनरल मैनेजर कहता, मिस्टर फाइज आई इट इज डज नॉट डिस्टर्ब अस बिकॉज 2% 3% हमारा वैसे भी बैड डेट्स होते हैं, लीकेज होती है, हम उसमें डाल देते हैं, हमें फाइनेंशियली हम उसको ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके होते हैं, टेक्निकल उसने उसको बात बताई, तो इसलिए हमें इसकी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी बात इसको कहते हैं क्लाइंट रिटेंशन। क्लाइंट रिटेंशन कहता जी अब ये बच्चा जिसने पैंट वापस की, शर्ट वापस की और ये आज पढ़ने आया है, कल को ये पढ़ लिख कर किसी मल्टीनेशनल में या अपना बिजनेस करता है, बहुत बड़ा बन जाता है, तो 10 साल बाद 15 साल बाद ये जब इसके बच्चे होंगे, बीवी होगी, फैमिली बन जाएगी, सबसे पहले इसके ज़हन में वालमार्ट ही आएगा कि वालमार्ट मेरे मुश्किल दिनों का साथी था, इसने मेरी पैंटें शर्टें जब वो पढ़ता था मुझे देता था, और उसके बाद जब वापस आएगा बीवी बच्चों के साथ खरीदारी कर रहे हैं, तो हम उसे अपनी वो पुरानी पैंटों के पैसे भी वसूल कर सकते हैं। ये देखिए 20 साल बाद कहता है कि हमारा पक्का क्लाइंट है, जैसे मैकडॉनल्ड है, और हालांकि मैकडॉनल्ड में कख नहीं है, सिवाय उनका हैप्पी मील है बस। उस हैप्पी मील के ऊपर उन्होंने बच्चों को इतने वो इंजेक्शन लगाए हैं एडिक्शन के कि बच्चा छोटा होता है वो एम देखता है, वो अंदर आ जाते हैं अब्बा को जबरदस्ती पकड़ के, जब वो जवान हो जाता है फिर वो उसके अपने बच्चों को नहीं लेके आता है, ये जी वो हैप्पी मील के लिए आते हैं। आपने मेरा नहीं कहा कि कभी बर्गर खाया भी होगा, किसी बड़े जब बंदा हो जाता है तो बर्गर में तो एक नवाला ही है, ये तो 500 रुपए का बाद घर में बदली रोटी आ सकती है, लेकिन वो बच्चों के लिए एडिक्शन है वो जो हैप्पी मील, ठीक है, तो वो क्या है, वो एडिक्शन है, उसने बच्चों को हैप्पी मील की कर दी है और वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कभी भी, तो दैट इज अ की। थैंक यू सर। ये जो आवाज किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए एक नस्ल लगती है। यस, बड़ी प्यारी बात की आप, ऐसी होती है, ऐसे कैश नहीं हो जाता, एक नस्ल लगती है एक बिजनेस को कायम करने के लिए, सेकंड जनरेशन को कैश करती है अगर उसकी नीयत ठीक हो। बिजनेस के सिर्फ 3 असूल हैं, मेरे जो उस्ताद हैं मेरे फादर हैं, कहते हैं नंबर 1 आपकी नीयत, आपकी जैसी नीयत होगी वैसे आपको लोग मिलते हैं। नंबर 2 कहते थे जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपका बिजनेस है, यहाँ पे आपका कैरेक्टर लूज नहीं होना चाहिए। तीसरा वो कहते थे मार्केट के नाम का बहुत नशा है, क्या मार्केट के नाम का बहुत नशा है, वो कहते हैं अगर आप मार्केट बैठ गई है और अगर आपकी शॉप खाली है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, माल देने वाले बहुत हैं। हाँ, अगर किसी ने काउंटर पे आके ना शेख मुश्ताक पैसे दो तो समझ लो आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मेरे शादी में एक गाड़ी थी, मैंने उसे 44 गाड़ियाँ दी उस बंदे के रेफरेंस से, और वहीं पे फिर मैंने 5-5 लाख रुपए की इंश्योरेंस की, और एक सीईओ 70 सीईओ भी दे सकता है। Okay, thank you very much. Yes. Come on back. Yes, please. Come on back. All right. अच्छा, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, अपना मैनेजमेंट हाउस जो स्टार्ट करने जा रहा है, दैट इज स्पीकिंग इंग्लिश, जो कि स्पोकन इंग्लिश के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है ये प्रोडक्ट। फर अंग्रेजी। सो व्हाट डू यू थिंक, इंग्लिश सीखने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे यहाँ पर सोसाइटी में? जी सर, वोकैबुलरी, एक तो लोगों को वोकैबुलरी का मसला। I've seen people saying this a lot. मैं बोल सकती हूँ मगर बोल सकती नहीं, टेंडेंसी है बट मुझे आती है बट मैं बोल नहीं सकती, ये बहुत ज्यादा लोग कहते हैं। यस, बोल सकते हैं लेकिन सामने वाले का रिएक्शन दिलाते हैं। रिएक्शन, वो देखो वो फलाना लफ्ज उसने गलत बोला, ऐसा हो गया, वो ये जो रिएक्शन है ना सामने वाला, मीन क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे। सर हम अपने लोगों में तो बोल सकते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा आ जाएगा हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब यही। Yes. We need somebody to speak English at our home. My father used to say, if you want to speak good English, you have to take, मतलब you have to, कि आप जब ख्वाब भी देखो ना, you have to watch your dreams in English.
कि आपको इतना ज्यादा फिर उसमें घुस जाना चाहिए कि जब तक आपके घर में कोई नहीं बोलता होगा यू कैन नॉट स्पीक। और ना हो तो फिर ले आए। यस राइट, ओके। लेकिन नाज़िया एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने बात की ना, उसने भाई ने भी बात की कि मोहब्बत और इंग्लिश में क्या फ़र्क है। कि मोहब्बत भी सारे करते हैं और अंग्रेजी भी सबको आती है, लेकिन इजहार कोई कोई करता है। Okay, all right, okay. So how to learn English is very easy. All right, तो हम उसको किस तरीके से आसान कर रहे हैं, आप यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो किताबों से नहीं आती। वी रिक्वायर इन्वायरमेंट, माहौल से आती है, और ये ग्रामर से भी नहीं आती। हाउ यू यूटिलाइज योर लैंग्वेज को बार बार लिसन, रिपीट, यूटिलाइज इट, उस तरीके से आती है। क्योंकि माएँ अगर गोद में ग्रामर पढ़ा रही होती तो किसी ने उर्दू भी नहीं सीखनी थी। सो दिस इज इट व्हाट वी रिक्वायर्ड सच अ एनवायरनमेंट जहाँ पर हम क्या करें, डायलॉग्स डिलीवरी, प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है, हाउ यू कन्विंस अदर्स, हाउ यू कन्वे योर मैसेज, ऑल द एक्टिविटीज बट मस्ट बी इन इंग्लिश उसमें होनी चाहिए। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स ओके अबाउट दिस। एक एक्टिविटी आपके सामने है जो कि हमारी मैनेजमेंट हाउस का एक कंटेंट है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल, उसको सीखने के लिए। One slide is over here. So आपके पास just you have 60 seconds. Think it over. What idea is coming in your mind? आपके mind में. But and try your level best to express is in English. Yes. So your time start, please. And for that one, stand up everyone. आप लोग थक गए, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए सब. And discuss. I have given you a partner. मैंने आपको एक partner पहले ही दे दिया है. So discuss with the partner your idea with your partner. Yes, please. I think so that this is the situation of You too? where we have to see the quality, but we cannot report it. Mr. Vakar, he's with you. Join him. The bad things happen in the world, but we cannot discuss it. And we know the different Hurry up. Done. 30 seconds left. Yes. Thank you. Sit down. Take your seat, please. Get down. Hamla hone laga. Okay, get down, please. Yes, get down. Okay, what is in your mind? Wow. What happened? I think he is a Pakistani. Okay. All right, okay. Yes, please. So first of all, what idea is in your mind? Yes, first you. Mr. Vakar. Yes, yes, please. I think we see him as a Imran Khan. Imran Khan. Okay. Very good. How could you say that he is Imran Khan? You have to speak in English. You have to speak in English. Yes, please. Yes, sir. There are hands on his, eyes and ears and mouth. So, see, by interpreted that as a personality that he's Imran Khan. Absolutely right. That's very good. Yes, please. What's your idea? Sir, my idea is that if we want to brainstorming, if we listen anything and if we see anything, we have not to talk to others. We have to just observe. You have to give attention. Give respect. Don't give any idea to others. If we get the idea, don't tell the idea to anyone, because we want the success. We don't know. You mean to say you don't share your ideas with others, in which you want to get success? Yes, please. Nazia. I think so. This is the real description of the world right now, where we are looking at the quality with our eyes inside here in Kashmir, but we cannot do anything. Where we are all the time looking at the bad acts of the people, but we cannot do anything. We are hearing the right things, what Allah tells us, magar hum apne kaam pe then we close our ears and then we don't listen to it. We know the difference between right and wrong, but because of some boss terror, because of the high authorities terror, we don't speak the right thing now. That's very good. Clapping for her, please. Yes, please. In English, please. I can't understand Urdu. Yes, please. So we are habitual. Compulsion. Yes, please. You. Sir,
these pictures are expressed. We can- भाई बीच में क्यों इस म्यूजिक क्यों बजाते हैं आप बताएं, ये आदत कहाँ से पड़ी? हाउ यू गेट दिस हैबिट? दिस इज कॉल्ड नॉन सेल्फ सिलेबल साउंड, कि जहाँ हम कह सकते हैं आई मीन टू से, फॉर एग्जाम्पल द थिंग इज दैट व्हाट आई मीन इट्स रियली, यस प्लीज, आई मीन टू से द स्लाइड इज अबाउट, यस, I mean to say the slide is about that a person is seeing everything, but he's unactful of everything. okay, mean he is observing all the crises but he is blind because of his internal communication. He decide that he is not taking action against the evils. All right, yes please. The idea that I got that this is आप हिल के क्यों आइडिया बताते हैं? Relax, yes please. Okay, this is the person that wants to speak English. speak loud, yes please, come on, come on. He wants to speak English, but this is his environment, and his environment don't want him to speak English. Criticize him, all right, insult him, get him to feel embarrassed, that's why he is unable to speak English. Yes please. Sir, I got the idea that if a person is wanting to do something in life, so stop listening from others what do people say, and also stop watching what is the hardships and the troubles are coming there, and stop watching that, and stop yapping from your mouth that I will do it, I will do that. So start performing, it will create an impact. Very good. सब कुछ close कर दे. All right. Okay. Yes, please. Okay. Yes, please. You. When you see wrong things and right things, so we are blind. All right. Thank you. Thank you very much. Clapping for yourself, please. So what you got? This is what we have 100+ activities related to brainstorming. Mean will get you to speak more and more. Speaking English required such kind of methodologies जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें. So we have that kind of activities related to topic discussion, group discussion, जिसमें topic सारे कौन से होंगे? Personal development के या self help के जिसका आपको benefit हो. So what we learn over here with communication skill, we build up our mindset, skill set, और आप क्या हो जाएंगे? You become such kind of resource for the companies के वहाँ पे जाके आप आराम से एक अच्छा की रोल प्ले कर सकते हैं. Okay, next slide please. Okay, last question. All right, how to get others to like you? क्या करते हैं आप कि लोग आपको पसंद करें? क्या करते हैं उनके लिए? जी, आप क्या करते हैं? उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बोलें. अच्छा, पहले ही जाके पूछे. तुम बहुत खतरनाक इंसान हो. Okay, very good. इसका मतलब अभी तक जान चुके हैं सारे. इसका मतलब when you get somewhere पहले ये सारा इंस्टाग्राम से सीखा है. वहाँ लॉगिन था मैंने ऐसा, तो वहाँ जो भी इंटरेस्ट की चीज में क्लिक करे वहीं आई हो जाता है. मुझे किसी की पिक पसंद नहीं है, मैं कहूँगा स्टनिंग, कमाल, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं. सुनना चाहते हैं. By giving respect. कि जैसे ये दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम है ना, 3 काम बहुत मुश्किल है. दुनिया में जो सबसे पहला जो मुश्किल काम है वो अपनी मैं की नफी करना है. ये आसान काम नहीं. क्यों सर? दुनिया में जो दूसरा सबसे मुश्किल काम है वो लोगों की दिल आज़ारी से बचना. तो ये लोगों की दिल आज़ारी ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है कि इनकी ज़ुबान से, हाथ से या ईमेल करने से दिल आज़ारी नहीं होती है. और तीसरा वक्त पे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना. मेरा ईमान है वो आज का वली है. किसी की दिल आज़ारी करना ये भी बहुत बड़ी नेकी है. हम जिस दौर में दाखिल हो गए, हम लोग इतने गरीब हो गए, ना हमारे पास अब इखलाक है, ना मुस्कुराहट है, ना थैंक यू है. क्यों सर? सर चौथा भी है सर कि अपनी जो ना सबसे दुनिया का मुश्किल तो यही काम है कि अपनी किसी का आइडियल बनना. सर हर किसी के नसीब में नहीं है. मेरा एक्सपीरियंस ये है अगर जो वो चाहती है अगर दुनिया में अगर वो बन गया तो आप बिलीव करें आप दुनिया में जन्नत में. वो गाना भी है दुनिया किसी के प्यार. गाना दूंगा, आप सुनिएगा जरूर कि मैं लोगों को ये कहता हूँ जिनकी बीवी है या जिसका खामिद है, यू मस्ट डांस विद हर विद हिम, यू लव विद हर विद हिम. उसको खाना खिलाएं अपने हाथ से, उसको म्यूजिक सुनाएं, उसके साथ डांस करें, उसको टाइम दें, उसको आइसक्रीम खिलाएं, उसको आउटिंग पे लेके जाएं.
दुनिया में सब चीज़ों बड़ा रिश्ता जो है ना दुनिया में, आई हैव नो लाइफ, मुझे पता है दुनिया में लाइफ पार्टनर के बगैर बंदा बनती है। और सर इस चीज़ के लिए पेशेंस नहीं हो जाते हैं, देखिए गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक क्या होता है जब बीच में औलाद आ जाती है। मगर we need to get back to the topic. All right, thank you. Come on back. तो सेकेंड एक्टिविटी हम कर रहे थे स्पीकिंग इंग्लिश के टॉपिक डिस्कशन की, हाउ यू गेट अदर्स टू लाइक यू। आप ऐसा क्या करते हैं? यस, व्हाट यू डू? रिस्पेक्ट मीन यू आर गिविंग समवेयर रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट देते तो हम समझ जाए अच्छा शी इज ट्राइंग टू गेट हिम टू लाइक यू। नो So people will also disconnect by our own self. ओके, यस सर, आप क्या करते हैं? व्हाट्स योर सीक्रेट? फ्रेंडली वे में किसी के साथ फ्रेंडली वे में, और वो आप सबसे करते होंगे। क्यों चाहते हैं लोग आपको लाइक करें? व्हाई इज द व्हाट्स द प्रॉब्लम? यस, ओके, फ्रेंडली वे में किसी से बात करें और उनके माइंड के अकॉर्डिंगली आप उन्हें जज कर चुके होते हैं जिससे आप बात कर रहे होते हैं। ओके, उसके अकॉर्डिंगली आप उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हो जो भी आपके पास वॉल्यूम हो, आप उस रेंज में लेके उन्हें अपने साथ लेके चले, तो वो व्हाई नॉट, वो आपको हमेशा याद रखेंगे यार एक बंदा फ्रेंडली भी है और मुझे ना डिफरेंट वेज में मुझे ना अपनी तरह ट्रैक करते हैं। ऑलराइट, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यस सर। How to get others to like you? My answer would be this: you need to have iPhone 11 Pro. iPhone 11. Right, okay. Okay. That's fantastic. All right. Yes, please. Sir, I think we should be sincere with others, be honest, and these are the basic things there. Basic thing. Okay, yes, please. आप भी चाहते हैं लोग लाइक करें इतनी छोटी एज में? ओके, यस सर, हम लोगों ने ये तो सुना ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सॉरी सर, हाउ टू गेट अदर टू, सर ये फर्स्ट इम्प्रेशन से ना लोग आपको लाइक करना शुरू कर देते हैं। जो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के सामने है ना, लोगों ने आपको लाइक करना उधर से शुरू कर देना। ऑलराइट, यस। Sometimes ऐसा होता है हम लोगों को बहुत जल्दी पसंद आ जाते हैं, पर कुछ देर बाद अपनी लोग नफरत करना शुरू करते फिर वो लोग कहते हैं पहले से तुम बहुत अच्छे थे, अच्छी थी, अब तुम्हें क्या हो गया? तो ये जो क्लैश पड़ते हैं, how we can manage these type of वेरी इजी। जो हाथ जितनी जल्दी पकड़ा जाए ना, वो एंड में ये होता है, और जो जितना मुश्किल से आए वो आज तक हमारे साथ हैं। थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, जो एक्सीडेंटली मिले हैं ना आज तक साथ हैं, जिनसे जोर लगाते रहना बन जा मीन आज जो लाइफ में, वो दे आर नॉट विद अस। सो दिस इज इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाइम इज वेरी शॉर्ट। तो मेरा मैसेज यही है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके, मैनेजमेंट हाउस जो है वो शुरू करने जा रहा है कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके अलावा आइल्स प्रोग्राम और यंग ट्रेनर्स, ट्रेन द यंग ट्रेनर्स। सो आई वेलकम यू ऑल। और इसमें जो एक्टिविटीज़ आज हमने की हैं, हमारा एक ही मोटो है, फन एंड लर्न, कि फ़न होने के साथ साथ यू लर्न एवरीथिंग, क्योंकि जब फन होता है और साथ में लर्निंग होती है तो 90+% जो है आपको लर्निंग वो अब्जॉर्ब हो रही होती है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस प्रोग्राम एवरी सैटरडे संडे। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर इजाज़ निसार, ही इज़ द CEO क्लब मैनेजमेंट हाउस, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया इस चीज़ का। और दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ड के लाइफ सोसाइटी में कितना बड़ा चेंज इससे होगा, विल सी, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। सो मैं यही कहूँगा कि यू ऑल्सो ओके कोऑपरेट विद अस, आप लोग आएँ तो इंशाल्लाह ज्वाइन आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।